सब पशुपालक भाइयों को नमस्कार। पहले डॉक्टर साहब के साथ हमने एक वीडियो बनाई थी, एनिस्टस की वीडियो बनाई थी, तो वो आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब करी और आप लोगों के हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि डॉक्टर साहब के साथ एक वीडियो और बनाओ। तो जो टॉपिक आप लोगों के हमारे पास आए थे कि पशु के अंदर ता रिपीट ब्रीडिंग के काफ़ी केस आते हैं। बिल्कुल। तो पशु बार बार फिरता है या कई बार ता उसको ता जो सी नेचुरल सर्विसेज है, मतलब कि ता झोटे या सांड के साथ दोबारा उसको मीटिंग करानी पड़ती है या टीका लगवाना पड़ता है, या टीका बार लगवाना पड़ता है, हाँ, कि टीका वगैरह दोबारा कराना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब इस विषय पे आप अपना हमारे सब पशुपालक भाइयों को अपना मार्गदर्शन दें। बिल्कुल। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही एक ऐसी दिक्कत है जो हमारे डेयरी वाले भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, दिक्कत आ रही है उनको। तो जैसे आपने अच्छा पशु रखा है और पशु हीट में भी आ गया है, गर्मी में आ गया है, और आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया, ये आपके पास सांड है या झोटा, उसे मिलाई कराई, और फिर 20 दिन बाद पता लग गया कि फिर जानवर दोबारा से फिर गया है। तो ये बार बार समस्या आती है। तो हर 21 दिन के बाद ये फिरता है। तो अब देखिए पशुपालक को कितना नुकसान होता है। कुछ ऐसा होता है कि जैसे जनवरी में समस्या आई, फरवरी निकल गई, मार्च निकला, फिर गर्मी शुरू होगी, मान लो 3-4 महीने का भी नुकसान हो गया, तो ये मानो कि था उसका तो एक ब्यात के अंदर था जो पशु से वो 5 ले सकता था बच्चे, वो उसके 4 पे आ जाता है। बिल्कुल। तो एक ब्यात भी अगर उसका मिस हो रहा है तो ये पशुपालक को पूरे साल के अंदर ये मान के चलो कि 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई आज की जो हमारी ये टॉक है, जो फार्मर्स के लिए हम एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा ध्यान रखें तो हो सकता है उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सके और ये समस्या उनके सामने ना आए। देखिए, पहले तो पशुपालक जो रखते हैं उनको थोड़ी सी अपने पशु की थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी। पहली समझ तो ये होती है कि पशु गर्मी में कितनी देर रहता है, उसके लक्षण क्या हैं। कई बार क्या होता है कि पशु जो है ना जल्दी बोलने लग गया और वो जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं, जी टीका लगवा दो, और वो टीका लगवा देते हैं और पशु फिर नहीं रुकता। देखिए, हाँ, मैं इसमें बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मान लो एक बार कोई भी पशु ने तार या बालुए दिखाने या हीट साइकिल में आ गया, तो वो उसके बाद कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है कि वो एआई कराए या नेचुरल मीटिंग कराए? देखिए, इस बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनमें ये कहते कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। नहीं तो जो एक लोकल जो भाषा में ये बताया जाता है, पशु यदि सुबह गर्मी में आया है तो दोपहर बाद यानी शाम को उसका इंजेक्शन लगवाएं। हमने एआई करानी है तो मतलब कि मॉर्निंग में हिट में आ रहा है तो इवनिंग में, हाँ, मॉर्निंग इवनिंग, और इवनिंग हो तो मॉर्निंग। ये 12 घंटे का। अगर नेचुरल मीटिंग करानी है, मतलब किसी ने नेचुरल मीटिंग करानी है, देखिए उसमें नेचुरल मीटिंग में समस्या इसलिए नहीं आती कि एक तो जो मेल होता है वो नेचुरल डिटेक्टर होता है, उसको पता होता है कि सही हीट है कि नहीं। जो हमारी कृत्रिम गर्भाधान का जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ना तो फार्मर को कई बार पता लगता है कि सही गर्मी है कि नहीं, वो हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ जाके उन्होंने इंजेक्शन लगा देना है क्योंकि आप आए हो इस काम के लिए। तो वो जब एक सिंक्रोनाइजेशन हम बोलते हैं कि अंडे का ऊपर से आना और यहाँ से बीज का जाना, तो जो बच्चादानी का एक हिस्सा होता है उसको एम्पुला बोलते हैं, वहाँ दोनों का मिलान होता है। तो मान लिया कि बीज तो चला गया, अंडा वहाँ से निकला नहीं, तो इसलिए क्या हो गया कि फिर वो उसका जो फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन की क्रिया जो होनी थी वो नहीं हो पाती और फिर वो रिपीट करता रहता है। इसलिए इन दोनों का मिलान होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम से अंडा भी निकले और इधर से बीज भी टाइम से चला जाए। तो ये ज़्यादातर उन पशुओं में, देखो पशुपालक ध्यान दें तो कई बार ये लगता है कि एक पशु 2 दिन की बजाय 3 दिन भी बोल रहा है और आपने टीका लगवा दिया फिर भी बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ पशु जब बोलता है जब तक उसका अंडा नहीं निकलता। यदि अंडा निकल जाता है तो फिर बोलना बंद कर देता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। तो मेरे पशु वालों भाइयों को ये ध्यान रखना होगा, यदि पशु में लंबी गर्मी है, देखिए ज़्यादातर हम गर्मी का जो होता है वो 30 घंटे तक रहती है। अब ये मानते हैं ज़्यादातर 12 से 18 घंटे का बेस्ट टाइम 18 घंटे है भाई। 24 घंटे भी एक मान लिया कुछ देरी होती है, लेकिन 18 घंटे के बाद भी यदि बोलता है तो ये शक करना पड़ेगा कि अंडा निकलने में देरी हो रही है। तो ये जो रिपीट ब्रीडिंग है, जो बार बार फिरने की समस्या है, ये हमारे ज़्यादातर पशुओं में ये देखा गया है कि लंबी गर्मी जो है ना ये आती है। अच्छा, पशुपालक भाइयों को ये बता दूं, जो संकर नस्ल के पशु रखते हैं उनकी गर्मी वैसे नेचुरली लंबी होती है, कई तो 3 दिन तक रहते हैं और एक आधा तो 4 दिन भी आ जाता है, तो इनकी लंबी गर्मी होती है। तो इन केस में यदि हम जल्दी बीज रखवा दें तो अंडा निकलता नहीं है और इनमें फिर रिपीट ब्रीडिंग की क्रॉस ब्रेड में, संकर नस्ल में बहुत बड़ी समस्या है।
इसलिए हम ये कहते हैं आप भाई लेट टीका रखवाएं, तीसरे दिन रखवाएं, थोड़ी सी गर्मी रहेगी तो चौथे दिन भी रखवा दें, ताकि वहाँ से अंडा निकल के और बीज जाके वो अपनी जगह मिलके सही फर्टिलाइजेशन हो और गर्भधारण हो। तो ये बहुत बड़ा कारण है लेट ओवुलेशन, भी अंडा देर से निकलना। और उसकी पहचान यही है कि वो पशु लंबा बोलता है, 2 दिन गर्मी में, 3 दिन गर्मी में, लंबी गर्मी में रहता है। तो भाई ये पहचान रखें, यदि ऐसी है तो देरी से वो मिलाई करवाएं, या उसमें कुछ ऐसे आजकल इंजेक्शन भी आते हैं भी, वो लगवाने से, हार्मोन लगवाने से अंडा निकल जाता है उस टाइम। तो वो मतलब कि पशु चिकित्सक को बुला के हाँ, वो मतलब कि लगवा उसकी सकते हैं। बच्चेदानी को चेक करवा ले, बच्चेदानी को चेक करा ले, और अगर कोई भी उसमें हार्मोनल डेफिशिएंसी है, हार्मोन की कोई कमी है, तो उसका वो ट्रीटमेंट भी करवा ले। नहीं तो बेस्ट यही होता है आप देर से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। मतलब बेस्ट रहता है कि कृत्रिम गर्भधान हम देख लिया कि ये रीजन हो गया कि कृत्रिम गर्भधान को हम देर से कराएं। हाँ, प्रॉपर वो उसका हीट साइकिल को मॉनिटर करे कि जो सही गर्मी है कि नहीं, सही गर्मी में आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो सा वो जब वो आ रहा है तो मतलब कि अगर उसने एआई करानी है, हाँ, कृत्रिम गर्भधान कराना, तो मॉर्निंग इवनिंग रूल को फॉलो करे, देख ले। और अगर नेचुरल करानी है तो वो अपना 1 दिन के बाद भी करा ले। तो मतलब कि 8 से जो से कहते हैं कि 24 घंटे वो बेस्ट टाइम कह देते हैं। ऐसा ना, देखिए जब नेचुरल मीटिंग हम कराते हैं तो बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो वो सर्वाइवल भी लंबा रहता है उसमें, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन ज़्यादा चांस रहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में जो बीज रखा जाता है वो बहुत 0.25 ml का बहुत कम रखा जाता है। तो उसमें एक कारण तो ये हो गया। तो यदि हम हीट को सही टाइम पे, यदि फार्मर ने, किसान ने नहीं पहचाना और हमने बीज तो रखवा दिया बहुत थोड़ी मात्रा में, तो बीज है, तो इसलिए यदि वो नहीं जा पाता अपनी जगह पर, सर्वाइवल भी लंबा नहीं रहता, उसमें ये समस्या आती है। तो डॉक्टर साहब एक मैं और बात इसमें पूछना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि पुराने समय में एक तो चारवाए होते थे कि पशु को कोई भी खनिज लवण की कोई भी जरूरत है तो वो जंगल में जाता था, अपना सूंघ के उस जड़ी बूटी को ले लेता था। लेकिन आजकल पशु रहता है खूंटे से बंधा, तो कुछ हमारी सोइल में भी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई। क्या खनिज लवण की मिक्सचर की कमी की वजह से या खनिज लवण की कमी की वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग का केस होता है? बहुत ज़रूरी आपने ये सवाल पूछा है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कहते हैं यदि पशु का वजन घटता है वो पशु गर्भधारण नहीं करेगा, जिस पशु का वजन बढ़ता है वो गर्भधारण करेगा। तो इसलिए यदि आपके पशु का वजन घट रहा है तो उसका आप मिनरल मिक्सर दें, खनिज दें और गुड़ वगैरह दें, चारा उसका अच्छा बढ़िया न्यूट्रिशन रखें। न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा रोल है, और ये ध्यान रखें कि अपने पशु का वजन कम ना होने दें। और ये भी देखेगा पहली बार भी यदि कोई आपके पास जोटी है या कोई आपके पास बछिया है जो पहली बार गर्मी में आई है, उसका वजन भी कम से कम 3 क्विंटल के आसपास हो जाए तो वो ज़्यादा गर्भधारण करेगी। इसकी बजाय कि अपने गर्मी में तो आ गई और आप जल्दी से उसका कृत्रिम गर्भधारण करवाना चाहते हो और वजन पूरा नहीं है, वेट पूरा नहीं है, तो इसलिए आपको अपना खनिज लवण मिनरल मिक्सचर आपको ये देना जरूरी है। तो और मिनरल मिक्सचर में जिस तरह कोई भी फार्मर मार्केट में खरीदने जाता है तो बहुत सारे चिलेटेड मिनरल मिक्सचर भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से चिलेटेड मिनरल मिक्सचर वो ज्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो उसमें कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट्स देखें कि जिस तरह जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मतलब कौन कौन से ट्रेस मिनरल्स जरूरी हैं? में जो मेन माना जाता है अंडा निकालने के लिए फास्फोरस का बड़ा रोल मानते हैं। फास्फोरस का मेन, और ये मानते हैं कि पशु बल्कि गर्भधारण भी लेट करता है जिसमें फास्फोरस की कमी होती है। कई बार जोटी जो है 4-4 साल पार कर जाती है जिनमें फास्फोरस की कमी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का दोनों का कम्बिनेशन है, उसमें विटामिन डी हो, साथ में दूसरे भी सपोर्टिव मिनरल्स हों, क्योंकि ज़मीन में कमी हो गई है। तो यदि हम रेगुलर अपने पशु को देते रहेंगे तो इसमें भी एक मदद हो जाए। तो उसका हम कहते हैं बॉडी स्कोर। भाई पशु का जो शरीर इतना वो जो है ना, ये रिब्स वगैरह हड्डियाँ दिखाई नहीं देनी, कमजोर नहीं रहना चाहिए। जिस अच्छा वजन होगा पशु का वो जल्दी गर्भधारण। डॉक्टर साहब एक मैं इसमें और बात पूछना चाहूँगा, कई पशुपालक भाइयों के माइंड में एक मिथ रहता है, भ्रांति रहती है कि मिनरल मिक्सचर हम 15 दिन या 1 महीना खिलाएंगे। तो क्या ये 15 दिन या 1 महीना खिलाने से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा या इसको 3 से 6 महीने तक खिलाना पड़ेगा? देखिए थोड़ी मात्रा में, देखिए जमीन में जब कम हो गया तो चारे में भी कम रहेगा। तो हमारी जमीन जहाँ ज्यादातर खाद वगैरह डाली जाती है उनमें कमी है। हमारे सोइल डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया था कि हमारे यहाँ 12-16 कई जगह तो काफी मिनरल कम हो गए। तो रेगुलर चाहिए उसको, थोड़ा मतलब कि रोज उसके जो भी वो फीड दे रहा है, बैलेंस फीड दे रहा है, जिसमें ड्राई भी दे रहा है, उसको ग्रीन भी दे रहा है, और उसमें मिनरल्स, विटामिन थोड़ा सा डाल दे तो बहुत डेली का मतलब कि 40 से 50 ग्राम डेली ऐड करे। और बेस्ट मिनरल मिक्सचर आता है, वेक्स्टर हेल्थ केयर कंपनी का आता है, प्योरमिन गोल्ड के नाम से आता है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर
मिक्सचर है और इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं और साथ में फर्स्ट टाइम जो इंडिया में मोनेंसिन सोडियम के साथ में आता है प्योर मिन गोल्ड। तो ये तो एक ही हो गया। दूसरा मैं भाइयों में बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि पशु जो है ना, अब गर्मी में तो आ गए हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो इंसेमिनेशन करने वाला होता है, देखिए वो भी आपका एक्सपर्ट होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं कि उसमें एक्सपर्ट में ये होता है कि बीज बाहर से फार्मर को दिखता नहीं उसने कहाँ रखा है, तो गन जो डालता है अंदर के अंदर वो थोड़ी सी नुकीली तीखी ऐसी होती है। हालांकि प्लास्टिक का कवर लगाते हैं, वो सही जगह नहीं जाती है, यदि सही नहीं रखी जाती है तो वो फिर बीज जो है ना वो सही जगह नहीं जाता। जो बच्चादानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, उसके मिड सर्विक्स में या थोड़ा सा पार करा के बीज रखा जाता है, उसमें ज़्यादा कामयाबी होती है। तो अपने डॉक्टर से पूछ लें फार्मर कि भाई बीज सही जगह रखा गया है कि नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए आपका पशु है, नुकसान आपका हो रहा है, तो एक्सपर्ट जो डॉक्टर वो होना चाहिए। इधर से पूछ भी लें कि भाई बीज सही जगह गया है कि नहीं, और तार जिस पशु में लंबा तार आता है उसमें सही जगह बीज जाएगा। यदि आपका तार देना खत्म हो गया पशु का और पशु बोलना बंद कर गया है और आप इंसेमिनेशन लेट करवाते हो, उसमें गर्भधारण नहीं करेगा। और उसके अलावा बच्चेदानी में मान लो अगर कोई भी हार्मोनल डेफिशिएंसी है तो उसका फार्मर को कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? एक तो होता है हार्मोन की डेफिशिएंसी, एक मैं थोड़ा सा बात ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी मात्रा में इन्फेक्शन होना, कि पशु जैसे ब्यांत में आया है, हाँ जी, ब्यांत में आया, उसकी जेर भी आ गई सारे की, फिर भी जिस पशु का छटाव ना हो या वो पूरा तार ना दे, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रह जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से पशु गर्मी में तो आ गया है लेकिन बच्चादानी उसको बच्चे को लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो जब नीचे आएगा तो वो इन्फेक्शन में पनप नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। उसको हम कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, कि नीचे आया और उस बच्चे की डेथ होगी। ऐसे केस में थोड़ा सा पशुपालक ध्यान रखें कि ऐसा जिसका तार पूरा नहीं आ रहा है, लंबा नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, बोल तो क्या पशु बोल रहा है, तो उस केस में यह है कि ध्यान रखें कि भाई उसमें एंटीबायोटिक का कोई कोर्स करवा दें। मैं ये सलाह नहीं देता कि बच्चादानी में इस टाइम को दवाई रखें ना, इस टाइम दवाई रखने से वो वातावरण सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसकी बजाय इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक लगवा लें। तो एंटीबायोटिक तो पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार, तो उसमें मतलब कि हम सिफेलोस्पोरिन की जो सी 4th जनरेशन है, जिस तरह सेफ्टी पर सोडियम आता है, बिटाजोवेक्टम आता है, बुटफटाजो के नाम से आता है, 1.125 ग्राम के अंदर आता है, तो 3 से 4 ग्राम के अंदर आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो पशुपालक देख के अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक यदि लगवा लें। और उसमें क्या होगा कि जब तक बच्चा 4 दिन 5 दिन के बाद नीचे आता है, मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन तो ऊपर होती है लेकिन नीचे आने में वो कम से कम 4 दिन 5 दिन का टाइम लेता है। इस बीच में आप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन है वो कवर हो जाता है और उसमें पशु गर्भ धारण कर लेते। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बच्चेदानी के जो आप इन्फेक्शन बता रहे हैं, तो इसमें भी इन्फेक्शन भी 2 टाइप का होता है, कि एक होता है मेट्राइटिस, एक होता है पायामेट्रा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेट्राइटिस और पायामेट्रा में? देखिए पायामेट्रा में तो बहुत ज्यादा पस बनती है, उसमें तो पशु गर्मी में आएगा ही नहीं, कि उसका प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना नहीं बनता, तो कार्पस ल्यूटियम रहता है, फोलिकल कम बनता है, तो वो हीट में नहीं आता। इसमें एक मतलब कि डेयरी फार्मर थोड़ा सा पशुपालक का सांचे बोले कि एक में जहां तक मुझे समझ में आता है कि बच्चेदानी का एक केस में मुंह बंद हो जाता है और एक में मुंह बंद नहीं होता, कि उसमें से डिस्चार्ज बाहर नहीं निकल पाता, वो किस केस में होता है? ये पायामेट्रा में ज्यादातर मुंह बंद हो जाता, बहुत ही कभी थोड़ी बहुत पस आ जाए। एंडोमेट्राइटिस में जो तारा आएगा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सफेद रंग का व्हाइट सा जैसे मवाज टाइप सा, ध्यान से देखेंगे तो मान लो किसी पशु को डॉक्टर साहब मेट्राइटिस हो गया तो उसमें से तो वो डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, हाँ ठीक है, और वो इंट्रायूट्राइन मेडिसिन हम रख सकते हैं। और पायोमेट्रा उसी का ही मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस का बड़ा रूप है और लेकिन उसमें पायोमेट्रा में पशु गर्मी में नहीं आता। हाँ, बच्चेदानी का अंदर पस बन जाएगी। रिपीट ब्लीडिंग की समस्या आती है एंडोमेट्राइटिस में, जहाँ जो 3 सतह होती हैं इसकी यूट्रस की, जो बच्चादानी की, तो अंदर वाली सतह में जहाँ थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है उसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। एंडो मीन्स अंदर वाला, उसमें अंदर इन्फेक्शन होता है तो पशु गर्मी में तो आता है इसके केस में। और तार हम देखेंगे, तार दिया भी है पशु ने लेकिन उसके अंदर बिल्कुल साफ तार नहीं है, तो ऐसे केस में भी फिर वो गर्भ धारण नहीं करता है। और एक और भाइयों को मैं बात बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे पिछले ब्याह में पशु गर्मी में नहीं आया, तो पुराना तरीका ये था कि भाई ओवरी मसाज कर देते थे, हाथ से जो ना मसाज कर देते थे, वो गर्मी में आ जाता था। पहले ये धारणा थी, जो पहले पुराने टाइम के जो भी हमारी शिक्षा जो थी उसमें ये कहते थे भाई ओवरी को यदि थोड़ा सा मसाज कर दे तो गर्मी में आ जाएगा। हाँ, तो मान लिया पशु गर्मी में आ गया है लेकिन ऐसा पशु ठहरेगा नहीं, रिपीट कर जाएगा। कारण क्या है कि ओवरी के चारों तरफ बड़े बारीक बारीक से बाल होते हैं, हेयर जिसको हम सीलिया कहते हैं, जो कि अंडे को पकड़ती हैं।
वो ओवरी के चारों तरफ यूं घूमती रहती हैं और वो अंडे को कैच कर लेती हैं। लेकिन जो मसाज करने से क्या होता है, उनके अंदर सोजन आ जाती है, मोटी मोटी हो जाती है, वो अंडे को पकड़ नहीं पाते। तो ऐसे पशु में सारी चीज ठीक लगती हैं। आपने सांड से बीज भी बढ़िया, वो नेचुरल मेटिंग भी करा ली, कृत्रिम गर्भाधान भी कर लिया, लेकिन ऐसा केस कभी हुआ है जिसे मसाज हुई है, वो पशु ठहरता नहीं है, बड़ी समस्या होती है, वो पशु हमें छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब कई बार कई पशुओं में क्या होता है कि ओवरी के चारों तरफ सिस्ट बन जाती है, जिसको सिस्टेटिक ओवरी का, तो वो पशुपालक को कैसे पता चलेगा? वो मतलब कि उसको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा या वो अपने लेवल पे भी डिटेक्ट कर सकता है? ये सही बात आपने की है। देखिए सिस्ट जो होता है वो दो तरह का हम मानते हैं। एक सिस्ट वो होता है कि जो अंडा बनता है उसके चारों तरफ पानी भरता है, उसका एक साइज होता है 10 mm हो गया, 12 mm हो गया, लेकिन वो पड़ जाता है 20, 22, 25 तक चला जाता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो जब तक वो सिस्ट होती, पशु खूब बोलता है, खूब ताड़ देता है, लेकिन क्या है वो गर्मी कम नहीं होती, तो उसमें बोलते हैं सिस्टिक ओवरी। फार्मर को ये पता लग जाता है भाई ये तो भागेगा, दौड़ेगा, दूसरे पशुओं पर चढ़ जाएगा, और मतलब उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपना खुटा तोड़ा के भी बाहर भागने की कोशिश करेगा, दूसरे जानवर मिल जाए, आदमी है जो उस पर भी कोशिश करेगा चलने की। तो ये सिस्ट की एक फोलिकुलर सिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये होता है एक सिस्ट। इसमें रिपीट ब्लीडिंग होती है, काफ़ी आप कोशिश करते रहते हैं, जब तक सिस्ट नहीं निकलता, उसका इलाज नहीं होता, तो उसमें पशु गर्भधारण नहीं करता। दूसरा सिस्ट में रिपीट ब्लीडिंग नहीं होती, तो उसमें तो गर्मी में ही नहीं आती, उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल सिस्ट। तो ल्यूटियल सिस्ट में जो है रिपीट ब्लीडिंग जो हम आज बात कर रहे हैं, उसमें ये सिस्टिक ओवरी का एक है भाई, सिस्ट जिसमें बनता है उसमें ज़्यादा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, पशु बार बार दूसरे जानवरों पर चढ़ता है, वो एक सिस्ट है, उसकी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब मान लीजिए कि जो लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन करें कि पशु अगर आप बार बार आपका रिपीट ब्रीडिंग में हो रहा है, तो एक तो आपने उसके फीड के अंदर न्यूट्रिशन का प्रॉपर बैलेंस रखना है कि उसको मिनरल मिक्सचर आप रूटीन में दें। बिल्कुल। साथ में अगर कोई भी हार्मोनल अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके लिए आप अपना पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज कराएं। और सम टाइम क्या है कि पशु मान लो अगर आपका ज़्यादा कमजोर है तो उसके लिए आप उसको लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी, आपने ये बात बताई। देखिए क्या होता है कि जब गर्मी में आता है पशु, ब्याने के लगभग 2.5-3 महीने बाद आता है, वही टाइम तो उसका दूध का होता है, उसी टाइम उसने गर्भधारण करना है, तो उसके ऊपर डबल स्ट्रेस हो गया कि भी दूध का भी की तरफ भी न्यूट्रिशन जा रहा है, इधर गर्मी में भी आना है। यदि उस टाइम उसका लीवर काम नहीं करता है तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की कमी ज्यादातर उन पशुओं में होती है जिनका लीवर ठीक काम नहीं करता। तो ऐसे पशु को लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा पशु उसी टाइम एक बीमारी हम कहते हैं कीटोसिस हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे जिस पशु का ग्लूकोज पूरा रहेगा, जिसका लीवर सही काम करेगा, उसका अंडा भी सही बनेगा। नहीं तो क्या होता है कि अंडे का साइज छोटा रह जाता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज पूरी नहीं बनती, लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लीवर टॉनिक दें और उससे पूरा अंडा भी पूरा बनेगा, गर्मी भी पूरी आएगी। ये बड़ा फायदा है कि फार्मर को देखिए लीवर टॉनिक पर ध्यान देना चाहिए। तो लीवर टॉनिक जो बेस्ट लीवर टॉनिक है वो बफली वेमएस के नाम से आता है, ये वेक्स्ट्रा हेल्थकेयर कंपनी का आता है, और ये फर्स्ट टाइम कंपनी ने एल कार्निटिन है, इसमें मिथाइल कोबालामीन है, सोर्बिटोल है, पेंथोल है और सिलीमरीन के साथ में है। ये सिलीमरीन के साथ बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये 500 ml की बोतल के अंदर आता है और 5 लीटर की बोतल में दोनों में आता है। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा हम और क्या क्या मतलब की सावधानियां बरतें कि पशुपालक को ये इस तरह के दोबारा केस ना हो रिपीट ब्रीडिंग के? हाँ देखिए, शुरुआत से हम ले लेते हैं कि एक तो जल्दबाजी जो है ना, जब तक पशु का वेट पूरा ना हो उस तक उसकी मिलाई ना करवाएं, वेट पे ध्यान रखें, उसको मिनरल मिक्सर दें, उसका पूरा वजन बना के रखें। और जब वो गर्मी में आता है तो अपने को उसकी पहचान होनी चाहिए कि भाई ये गर्मी में अब सही आया है, उसके तार पर नजर रखें। देखिए पशु सुबह और शाम ज़्यादा गर्मी के लक्षण दिखाता है, यदि हमने लक्षण लेट पहचाने तो अंडा निकलेगा, फिर बीज डालने का कोई फायदा नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि सुबह आपने देखा कि भाई अब हीट में आ गया है तो शाम तक उसको इंजेक्शन लगवा दें, ठीक है कि नहीं। बाकी उसका बॉडी स्कोर जो है ना, उसके लीवर टॉनिक दें, और यदि थोड़ा आपको डिवॉर्मिंग भी उसकी प्रॉपर टाइम पे कराते रहें। एक आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट छुआ है कि यदि पशु के पेट में कीड़े हों तो उसका अंडा पूरा नहीं आता, उसकी गर्मी पूरी नहीं आती। कई बार कहते हैं बोले जी वो जो है ना गर्मी में तो आई थी पूरे तार नहीं दिखाए, पूरी गर्मी में नहीं आई, डोके करके रहेगी। ये वो केस होते हैं जिनके अंदर कीड़े होते हैं। डॉक्टर साहब ये तो मेरे पास भी कई पशुपालक भाइयों के फोन आते हैं, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने डिवॉर्मिंग कराई या नहीं कराई, तो कई लोगों ने तो 6-6 महीने से या 1-1 साल हो गया डिवॉर्मिंग कराए हुए। तो डिवॉर्मिंग करानी है आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डिवॉर्मिंग जब भी आप करा रहे हैं अपने पशु की, तो साल में उसको 4 बार आपने करानी है, 3-3 महीने के बाद रिपीट करें और आए 3 महीने के बाद उसका सोल्ट बदल लें। तो मेनली अगर आप एक साइंटिफिक अप्रोच अगर अपनाएं
अपनाएंगे तो आपके पशु आए साल बच्चा देगा, रिपीट ब्रीडिंग का केस नहीं होगा, बार बार फिरेगा नहीं, और आए साल बच्चा देगा तो पशु दूध उत्पादन को बना कर रखेगा। नहीं, डीवर्मिंग देखिए भाइयों को जरूर करानी चाहिए। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि दूध के दोबारा भी, जिसको जून हम कहते हैं, वो बच्चे में आ जाते हैं। तो यदि आप डीवर्मिंग करते रहेंगे तो आपका जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी कीड़े जो है ना, जून जो है ना, वर्म्स कम पड़ेंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है। तो 3-4 चीज होगी भाई, डीवर्मिंग भी कराए, डीवर्मिंग प्रॉपर कराएं। हाँ, आप कंक्लूड कर दीजिए डॉक्टर साहब। मतलब देखिए डीवर्मिंग कराएं, उसके बाद मिनरल मिक्सचर दें, लिवर टॉनिक दें, उसका वजन बढ़ाने का पूरा ध्यान करें, और हीट जो है ना उस पर मॉनिटरिंग करें कि भाई सही गर्मी के टाइम पे जो है ना वो कृत्रिम गर्भाधान कराएं। तो ये, और इन्फेक्शन पे काबू रखें। तो ये कुछ 5-7 बातें भाई ध्यान रखेंगे तो मैं कहता हूँ बड़ा मुनाफा होगा, और पशु को जो अपना रिपीट ब्रीडिंग की जो बार बार फिरने की समस्या है इससे बचाव रहे। तो पशुपालक भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताएं, और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक वीडियो के लिए आप हमारी कंपनी के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को फॉलो करें, या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।